सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का किया निरीक्षण। रिफाइनरी परियोजना के निर्माण की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत दी मंजूरी। प्रदेश को 5000 मेगावाट का मिलेगा अतिरिक्त आवंटन। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पेपर लीक की घटनाओं पर बरती सख्ती। एक साल में आरपीएससी की 145 और आरएसएसबी की 25 परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय बाड़मेर और बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर मजदूर वर्ग में भी खासा उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री ने मजदूरों से मिलकर उनसे बातचीत की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ रिफाइनरी परियोजना के निर्माण की समीक्षा बैठक को भी संबोधित किया। रिफाइनरी प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का निरीक्षण किया। साथ ही श्री शर्मा ने मंगला वेल पैड का निरीक्षण कर उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान का हस्तशिल्प प्रदेश का गौरव है। ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई और प्रभावी नीतियाँ तैयार की हैं और स्टार्टअप क्षेत्र में भी नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन से विकसित राजस्थान और आपनो अग्रणी राजस्थान का विजन साकार रूप लेगा। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से प्रदेश के हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कारीगरों के लिए भी समृद्धि और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। राज्य की ब्लू पॉटरी, मार्बल के हस्तशिल्प, पीपल की कलाकृति, मिनिएचर पेंटिंग, काष्ठ कलाकृतियाँ, कपड़ा छपाई आदि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ऐसे में ये उत्सव प्रदेश की अद्भुत हस्तशिल्प कला के संरक्षण और संवर्धन का एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में राइजिंग राजस्थान के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 6 लाख से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रगति के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। इस आयोजन से प्रदेश के हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा और हमारे कारीगरों के लिए समृद्धि के लिए नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार भी इसमें बढ़ेगा। यह उत्सव प्रदेश की अद्भुत हस्तशिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन का सशक्त मंच है। कि इस उत्सव में राइजिंग राजस्थान के हमारे प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया गया है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में नई सरकार का नेतृत्व संभालने के तुरंत बाद 16 दिसंबर 2023 को पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों की गहन जांच और नकल गिरोह से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ करते हुए हताश युवाओं के विश्वास को लौटाने के लिए एसआईटी का गठन करने का निर्णय लिया था। एसआईटी ने प्रदेश में पेपर लीक की रोकथाम के लिए इस संबंध में दर्ज मामलों में न केवल जाँच को त्वरित तरीके से आगे बढ़ाया है, बल्कि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन से जताया है कि राज्य सरकार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में वर्ष 2023 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के कारण युवाओं में व्याप्त निराशा को दूर करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने विगत एक साल के दौरान एक के बाद एक अनेक प्रभावी कार्रवाइयों को अंजाम देकर नई नजीर पेश की है। पुलिस महानिदेशक
महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने बताया कि राजस्थान पुलिस की SIT ने पिछले 1 साल के अंतर्गत पेपर लीक में अनेक अपराधियों और पेपर लीक के मामलों से संबंधित गैंग के सरगनाओं की गिरफ्तारी से ये स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में कानून के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि SIT की निर्णायक कार्रवाई से बने माहौल के बीच प्रदेश में 1 साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग की 145 और राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड की 25 परीक्षाएं बिना पेपर लीक पारदर्शी तरीके से आयोजित की गयी। ATS SOG के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस VK सिंह ने बताया कि SIT की जांच में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर अनुचित साधनों के प्रयोग से चयनित होने वालों की संख्या बहुत अधिक होने का खुलासा हुआ और इस पर सख्त कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने PM कुसुम योजना के कॉम्पोनेंट A के तहत 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होने के दृष्टिगत केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर PM कुसुम योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। साथ ही हाल ही में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा भी की थी। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन को जमीन स्तर पर गति मिल रही है। वहीं सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश को हुए अतिरिक्त आवंटन का ये निर्णय वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 8 से 12 जनवरी तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। 12 जनवरी को आयोजित होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के आज तीसरे दिन युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर श्रीकांत ने इस कार्यक्रम में युवाओं को आगे बढ़ने और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं के बीच बैठकर कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि युवा महोत्सव में विशेषज्ञों के संवाद कार्यक्रम युवाओं के लिए लाभप्रद साबित होंगे और इससे उनका जीवन बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। युवा मामले और खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। वर्तमान में युवाओं के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं। इसके दृष्टिगत यूनाइटेड नेशंस की सहायता से जयपुर संभाग में एक काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा। यहाँ युवाओं की समुचित काउंसलिंग हो सकेगी, जिससे उन्हें सही दिशा मिलेगी और उनके तनाव से उबरने में मदद मिलेगी। इससे पहले युवाओं के लिए अभिप्रेरण संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्रीकांत ने बताया कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उनके युवाओं में निहित है। उन्होंने कहा कि युवा शब्द का संबंध आयु से नहीं बल्कि मनोस्थिति से होता है। हमारा विश्वास जितना दृढ़ होगा, हम उतने ही युवा बने रहेंगे। डॉक्टर श्रीकांत ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनना होगा। और चलते चलते मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर संभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में श्री पंत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास और आमजन को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सभी अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करें। आम आदमी की समस्या को दूर कर उन्हें राहत पहुंचाना हर कार्मिक का प्राथमिक दायित्व है। बैठक के दौरान सरकारी भूमि के खिलाफ पारित निर्णयों की जिलावार कार्रवाई की स्थिति, ऑनलाइन भूमि रूपांतरण का जिलावार प्रतिशत और भूमि रूपांतरण में लगने वाला औसत समय, राइजिंग राजस्थान में हस्ताक्षरित MOU के क्रियान्वयन की स्थिति, सभी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी का फाइल निस्तारण का औसत समय, IGOT कर्मयोगी मिशन
मिशन के तहत कर्मचारियों का पंजीकरण और प्रशिक्षण, जल जीवन मिशन की प्रगति सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।